तो चलिए आज जो हम लोग सीखेंगे एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि वर्डप्रेस है क्या। तो वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टेक्निकल बंदा और नॉन टेक्निकल बंदा दोनों वेबसाइट बना सकता है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बहुत ज़्यादा क्लास को बड़ा नहीं करेंगे। तो शॉर्ट टर्म में ही हम बात कर लेते हैं कि ये वर्डप्रेस का वेबसाइट होने वाला है जो कोई भी बना सकता है। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, सबसे पहले क्या करना होता है कि जैम सॉफ्टवेयर हम लोग को इंस्टॉल करना होगा। जैम सॉफ्टवेयर कैसा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि हम लोग को अपने कंप्यूटर पे लोकल वेब सर्वर प्रोवाइड कराता है। जैसे किसी के पास अभी डोमेन नहीं है, क्योंकि आप अभी वेबसाइट बनाना सीखोगे तभी तो आप डोमेन परचेज करोगे ना, या सर्वर परचेज करोगे। जब तक कि डोमेन नहीं होगा, सर्वर नहीं होगा, आप अपने वेबसाइट को ऑनलाइन नहीं ला सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग वेबसाइट बना के सीखेंगे और वेबसाइट को वेब पे कैसा हमारा वेबसाइट दिखेगा उसके लिए जैम को हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, जैम को इंस्टॉल करते हैं। तो आप सबसे पहले अपने ब्राउज़र में जाएंगे, जो भी आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं या फिर जिस तरीके ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं आप वहाँ जाएंगे और यहाँ टाइप करेंगे XAMPP और इंटर करेंगे। ठीक है, जो सबसे पहले लाइन आपको दिख रहा है यहाँ पे लिंक, वो है apachefriends.org। ठीक है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इस तरीके का विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप विंडो के लिए कर रहे हैं तो विंडोज़ के लिए जितना भी 8.3 वर्जन से ऊपर जितना भी है उसके लिए 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। तो एक बार इस पर क्लिक करेंगे और वो अपने आप ऑटोमेटिकली डाउनलोड स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है डाउनलोड होने में। अगर आपका नेट और बेहतर है तो और जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है अभी, तो मुझे चलिए जब तक जैम्प डाउनलोड होता है हम लोग नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं कि नेक्स्ट में हम लोग को क्या करना है। नेक्स्ट में हम लोग को है जैम्प डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस को भी हम लोग डाउनलोड कर ही लेते हैं ताकि समय थोड़ा सा हम लोग को बच जाए। तो यहाँ पे टाइप करेंगे वर्डप्रेस डाउनलोड और एंटर करेंगे और पहला वाला जो हम लोग का दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे .org। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वर्डप्रेस 7.0। यहाँ क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड में लग जाएगा। इसको आप क्रॉस करके हटा सकते हैं, कोई मतलब नहीं है इसका। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों वर्डप्रेस भी डाउनलोड हो रहा है और जैम्प भी डाउनलोड हो रहा है। तब तक डाउनलोड होता है, हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि यह वर्डप्रेस तो बहुत ही जल्दी डाउनलोड हो गया। जैम्प पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जैम्प में वर्डप्रेस हमारा डाउनलोड हो चुका है। यहाँ फोल्डर आइकन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको Ctrl+X कर लेंगे और जिस फोल्डर में रखना चाहते हैं, जैसे डी फोल्डर में हम रखना चाह रहे हैं तो डी फोल्डर में यहाँ पे ठीक है। जैसे हम यहाँ पेस्ट करते हैं ये आपको जिप फाइल दिख रहा है, इसको करना है एक्सट्रैक्ट। इस पर करेंगे राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट ऑल, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट का बटन जो नीचे दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे और ये फोल्डर खुद एक्सट्रैक्ट होने लगेगा। तो आप देख रहे हैं राइट साइड में एक फ़ोल्डर बन गया वर्डप्रेस के नाम से। तो आपके सिस्टम में भी बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। कुछ भी चीज़ गड़बड़ हो रहा हो वापस आप वीडियो को देखिए। तो चलिए ये हमारा वर्डप्रेस जो है वो डाउनलोड होके अपने फ़ोल्डर में आ चुका है 7.0.2 के नाम से। ठीक है, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे वर्डप्रेस के नाम से एक फ़ोल्डर बना हुआ है, इसको रीनेम कर लेंगे। ठीक है, इसका नाम हम लोग रखेंगे न्यू प्रोजेक्ट। सॉरी, इसको हम लोग सारा स्मॉल लेटर में रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और स्पेस बिल्कुल नहीं देंगे। न्यू प्रोजेक्ट के नाम से इस फोल्डर को हम लोग रीनेम कर लेते हैं। स्पेलिंग बिल्कुल सही होना चाहिए ताकि आपको ये याद रहे कि आपने जो फोल्डर जिस नाम से बनाया है उसी नाम से आपका डोमेन भी बनेगा। ठीक है, तो इसको करते हैं इंटर। अब आपके वर्डप्रेस 7.0.2 के अंदर एक न्यू प्रोजेक्ट नाम से एक फ़ोल्डर बन चुका है। अब हम लोग देखते हैं जैम्प इंस्टॉल हुआ है या जैम्प डाउनलोड हुआ या नहीं। तो चलिए फाइनली जैम्प हमारा डाउनलोड हो चुका है। फोल्डर आइकन पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से Ctrl+X कर लेंगे, मतलब कट कर लेंगे। और जो हमारा फोल्डर था जहाँ हमने वर्डप्रेस को रखा था और एक्सट्रैक्ट किया था वहाँ पे भी हम लोग जैम्प को पेस्ट कर देंगे।
उसके बाद इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने का प्रोसेस क्या है कि इस पर डबल क्लिक करेंगे सॉफ्टवेयर पे जो हम लोगों ने डाउनलोड किया था। उसके बाद जो हमारा विंडो ओपन होगा वो कुछ इस तरीके से, वेलकम टू जैम्प, इसको करना है यस, इसको करना है ओके और नेक्स्ट नेक्स्ट। ये ध्यान रखना है कि हमारा कौन से फोल्डर में बन रहा है ये, तो सी फोल्डर में जैम्प नाम का एक फोल्डर बन रहा है, सॉरी सी ड्राइव में जैम्प नाम का एक फोल्डर बन रहा है। नेक्स्ट, इंग्लिश रहने देंगे लैंग्वेज में। नेक्स्ट, सेटअप इज नाउ रेडी टू बीइंग इंस्टॉलिंग जैम्प ऑन योर कंप्यूटर, तो इसको करेंगे नेक्स्ट। अब ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है 25%, 75%। और हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारे नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको दिखेगा, अदरवाइज़ कोई वीडियो मिस कर जाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। चलिए, ये हमारा फाइनली इंस्टॉल हो चुका है, फिनिश पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, ये जो जैसे ही आप उसको फिनिश करते हैं ना, इस तरह का एक पॉपअप आपको ओपन हो जाएगा। तो इस पॉपअप में आपको दिख रहा है अपाचे और माई एसक्यूएल, ये दोनों को स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हम लोग को वेब सर्वर, लोकल वेब सर्वर प्रोवाइड कराता है, जहाँ पे हम लोग अपना वेबसाइट बनाने के बाद ये चेक कर सकेंगे कि वेबसाइट प्रॉपर ऑनलाइन कैसे दिखेगा। ठीक है, ये दोनों को स्टार्ट करने के बाद इसको हम लोग मिनिमाइज करके क्रॉस नहीं करना है हम लोग को, ये दोनों स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट करने का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टार्ट कर दिए और यहाँ ग्रीन नहीं हुआ, ग्रीन दोनों ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर देंगे हम लोग। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो हम लोग ने वर्डप्रेस है ना, ये फोल्डर ओपन करेंगे और जो रीनेम किए थे किया है हम लोगों ने, जिसे न्यू प्रोजेक्ट के नाम से, इसको करेंगे यहाँ से Ctrl+X। ठीक है, यहाँ से हटा लेंगे और हटाने के बाद हम लोग को कहाँ जाना है, दिस पीसी के सी ड्राइव में, जहाँ पे एक एग्ज़ाम नाम का फोल्डर है, उसमें HD डॉक्स नाम का एक फ़ोल्डर होगा, उसको ओपन करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, देखिए न्यू प्रोजेक्ट के नाम से ये फोल्डर यहाँ पे आ चुका है। इसको ओपन करके हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। आप ऊपर से देख लेंगे WP एडमिन होना चाहिए, WP कंटेंट होना चाहिए, WP इंक्लूड्स होना चाहिए, नीचे index.php होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम लोग करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है वो क्या है, वर्डप्रेस हम लोगों ने कर लिया था सारा कुछ डाउनलोड वगैरह करके सब कुछ। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है डेटाबेस क्रिएट करने का। ठीक है, तो डेटाबेस कैसे हम लोग क्रिएट होगा, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपने ब्राउज़र में जाना है और लोकल होस्ट / न्यू प्रोजेक्ट है ना, इसके बीच में स्पेस हम लोगों ने नहीं रखा था, तो स्पेस हम लोग नहीं रखेंगे और इंटर करेंगे। ठीक है, हम लोग अब वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये सारा स्टेप बाय स्टेप करना है। यहाँ पे इंग्लिश आ जाएगा, इसको करना है इंटर। ठीक है, अब यहाँ नीचे दिख रहा है लेट्स गो, यहाँ डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूज़र नेम, डेटाबेस पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट, टेबल प्रीफिक्स, ये सारा कुछ यहाँ मेंशन करना होगा। तो लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। डेटाबेस का जो भी नाम है हम लोग का क्या है, न्यू प्रोजेक्ट, ये हम लोग को ध्यान में रखना है। यूज़र नेम में हम लोग क्या रखेंगे, एडमिन। ठीक है, एडमिन रहने देते हैं, एडमिन के जगह पे आप इसको रूट कर देना। ठीक है, रूट कर देंगे। पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, पासवर्ड को खाली रखना है, पासवर्ड में अभी फ़िलहाल कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। डेटाबेस होस्ट का नाम लोकल होस्ट रहेगा, प्रीफिक्स WP रहेगा। ठीक है, उसके बाद सबमिट करना है। ध्यान से ये एक बार वापस आप देख लो कि डेटाबेस का नाम जो होगा न्यू प्रोजेक्ट होगा, यूज़र नेम में रूट रखेंगे, पासवर्ड कुछ नहीं, बिल्कुल ब्लैंक रहेगा। अभी बाद में हम लोग सारा सेटअप करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताएंगे। तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना, बिल्कुल इस तरह से फॉलो करना, तभी आपका हो पाएगा, नहीं तो बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो एक बार ध्यान से सब कुछ करने के बाद आप सबमिट, जैसे आप सबमिट करते हो यहाँ पे लिखता है कि ऑल राइट। ठीक है, स्पार्की यू हैव मेड इट थ्रू द पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। ठीक है, रन द इंस्टॉलेशन में हम लोग क्लिक करेंगे और आगे का प्रोसेस हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं कि अपने साइट का क्या नाम रखना है, यूज़र नेम क्या रखना है, पासवर्ड क्या रखना है, ईमेल क्या डालना है।
तो फिलहाल अगर आपके पास जो ईमेल है वो डालेंगे नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। साइट का नाम हम लोग क्या रख देते हैं, न्यू प्रोजेक्ट ही रहने देते हैं फ़िलहाल, ताकि याद रहे, क्योंकि अपना नया प्रोजेक्ट है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो न्यू प्रोजेक्ट ही रखते हैं। यूज़र नेम आप कुछ भी डाल सकते हो, तो फिलहाल हम लोग को याद रहे इसलिए हम लोग करेंगे एडमिन, ठीक है। पासवर्ड भी अभी फ़िलहाल हम लोग कुछ ज़्यादा हेवी नहीं डालें ताकि याद रह सके, क्योंकि अभी हम लोग स्टार्टिंग फेज़ में हैं तो बहुत दिक्कत हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ भी हम लोग रखेंगे एडमिन ताकि याद रहे एडमिन, और कुछ नंबर डाल देंगे ताकि याद रहे 1 2 3 4 5 6। आप कुछ भी डाल सकते हैं अपनी तरीके से। यहाँ शो करेगा वेरी वीक, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग को अभी ऑनलाइन करना है नहीं, तो वीक रहे चाहे जो रहे, किस तरह कोई सिक्योरिटी का वो दिक्कत आने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ कन्फर्म यूज़र वीक पासवर्ड, तो यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे। ईमेल में कुछ भी डाल देंगे हम लोग, यहाँ पे कर देंगे प्रोजेक्ट का ही डाल देते हैं अपना NEWPROJCT@gmail.com। आप अपना, आपके पास जो ईमेल होगा वो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख रहा है कि सर्च इंजन विजिबिलिटी, इसको अभी हम लोग चेक नहीं करते हैं, सॉरी चेक कर लेते हैं, ताकि अभी क्योंकि हम लोग गूगल पे सर्च वर्च तो कराना है नहीं, तो उसको चेकआउट कर लेते हैं। और उसके बाद इंस्टॉल वर्डप्रेस कर देंगे, ठीक है। जैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो इस तरीके से ये पॉपअप ओपन हो जाएगा, जिसमें कि एडमिन और पासवर्ड हम लोग वो किए थे। तो आप अपना याद रखने के लिए सेव कर सकते हैं, मुझे नहीं रखना है क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो मैं फ़िलहाल के लिए नो थैंक्स कर देता हूँ। और आपको ध्यान रखना है कि यूज़र नेम एडमिन है, पासवर्ड आपको याद रखना था admin@12345 और उसको करते हैं। यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं और फिर अपने दूसरे टैब में भी जाके लॉगिन कर सकते हैं। तो हम यहीं से लॉगिन कर लेते हैं ताकि आपको पता चले। आप एक बार फिर से अपना पासवर्ड चेक कर सकते हो, admin@12345, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें कर देंगे लॉगिन। तो हमारा जो पासवर्ड है वो गलत है, एडमिन में हम लोग को ए कैपिटल नहीं था, तो ADMIN 1 2 3 4 5 6 ये शायद हमारा पासवर्ड था, जैसे कि हमको याद आ रहा है, ठीक है। लॉगिन करते हैं। पासवर्ड आप लोग को ध्यान से डालना है, याद रखना है, जो डाले हैं वो बिल्कुल सही होना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं। तो ये प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने ज़ैम्प इंस्टॉल कर लिया है, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे थे। फाइनल स्टेज पे पहुँच गए हैं, ज़ैम्प इंस्टॉलेशन हो चुका है, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन हो चुका है, डाटाबेस क्रिएट हो चुका है, सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। और कंप्लीट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि वो आपको यहाँ दिख रहा है प्रॉपर तरीके से, ये आपका एडमिन पैनल ओपन हो चुका है। तो ये हमारा पर्पस था इस वीडियो में कि आपको ज़ैम्प कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, कहाँ से इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, सेटअप कैसे करना है, उसके बाद फिर डाटाबेस कैसे बनाना है, वो सारा इस वीडियो में मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो क्योंकि ये सारा सक्सेसफुल रहा, वो यहाँ पे दिख रहा है। आगे का प्रोसेस इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबाना नहीं भूले, और अगर शेयर करना चाहते हैं अपने दोस्तों को तो शेयर कर दें, क्योंकि शेयर करेंगे तो बाकी लोग को जिनको सीख रहे हैं वो सीख सकते हैं। और नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि पोस्ट, अगर हम लोग को ब्लॉग पोस्ट बनाना है तो वो कैसे बनेगा, मीडिया फाइल कैसे अपलोड करना है, कौन कौन सा इमेज हमारे ब्लॉग पोस्ट में रहेगा वो बनाना है, पेजेज हम लोग कैसे बनाएंगे, कमेंट्स का सेटअप कैसे करेंगे, अपीयरेंस में जाने के बाद थीम डाउनलोड करना है, थीम को एडिट करना है, फॉन्ट को चेंज करना है, ये सारा कुछ, कौन कौन सा प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जिसकी वजह से हमारा वेबसाइट थोड़ा अट्रैक्टिव और ईजी वे में बन जाए, सब सारा कुछ हम लोग देखने वाले, टूल्स देखने वाले हैं, यूज़र्स देखने वाले हैं, सेटिंग्स के ऊपर अलग ही बैच होगा, अलग ही क्लास होगा, अलग ही वीडियो आएगा उसके ऊपर। तो आपको किसी भी तरह का कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन दबा दें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।